जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, अल्फा किरण में या बीटा किरण में या गामा किरण में या एक्सरे किरण में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटा किरण में ऋण आवेश होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तारे का रंग से पता चलता है कि उसके किसी तारे का रंग हमें पता चलता है कि वो तारे का ताप कितना होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं। तो लैक्रिमल ग्रंथियां हमारे आँख में पाई जाती हैं जो आंसू स्रावित करती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन पदार्थ जो होता है बहुत कठोर व तन्यता होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो होता है जार्कोनियम बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, उसका श्वसन अंग वातक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। तो पूरे संसार में मछली की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर का अधिकांश भाग पाचन का वाणी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व के रासायनिक गुण में निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्वों के गुण को
जो है तय करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिलेट नामक वैज्ञानिक ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या विटामिन या खनिज लवण। तो सब इनमें से कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है? तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई जो है 18 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के अवयव जो होता है उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है उसमें ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप में चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये सभी गैसें उत्तरदायी होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।